तो फ्रेंड्स, ये इसकी एक्सेंट्रिक शाफ्ट आ गई। ये इसकी एक्सेंट्रिक शाफ्ट है। ये अभी लगी कहाँ पे होती है? ये लगी होती है इनटेक के सिस्टम में। जैसे आपको पता है होंडा, टोयोटा या दूसरी जो भी गाड़ियाँ हैं उसकी टाइमिंग को एडवांस, उसकी एफिशिएंसी, इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है। तो वैसे ही BMW अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। वो टेक्नोलॉजी है ये वाली एक्सेंट्रिक शाफ्ट। इंटेक की शाफ्ट जो होती है BMW में, इंटेक की शाफ्ट उसके साथ दो शाफ्टें लगाई जाती हैं। एक इंटेक की शाफ्ट होती है, दूसरी एक्सेंट्रिक शाफ्ट होती है। एक तो ये केम शाफ्ट हो गई, दूसरी ये एक्सेंट्रिक केम शाफ्ट है। ये इसके साथ इधर वाल्ट्रोनक ये मोटर लगी है। ये मोटर इस गरारी को को रोटेट करती है। ओके, तो ये इसके अंदर ये वाली जो रोटेट होती है तो ये हमारे जो वाल की लिमिट होती है उस लिमिट को बढ़ा देती है खुलने और बंद होने में। तो जब आपको पता है जब वाल खुलेगा तो जब ज़्यादा वाल खोला जाएगा तो उसमें हवा भी ज़्यादा जाएगी और सिलेंडर की एफिशिएंसी में फ़र्क आ जाएगा। तो उसके नीचे हम इसकी चीज़ें पा लेते हैं। तो ये इसकी एग्जॉस्ट केम शाफ्ट, ये इसके सारे पार्ट्स उन्होंने बताए हुए कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो उसके बाद ये इसकी टेक्नोलॉजी आ गई। अभी आप इसको गौर से समझें नंबर डी वाले हिस्से को, कि नंबर डी वाला हिस्सा में किया क्या जा रहा है। असल में ये वाल्ट्रोनक शाफ्ट इसको रोटेट करता है। ये इसके अंदर एक तो ये इसके लिफ्टर है, ये छोटे रोकर है और ये एक लंबे रोकर लगे हुए हैं। तो उसके ऊपर ये वाला स्प्रिंग लगा हुआ है। ये इसका छोटा रोकर है ये वाला, ये इसके लंबे रोकर लगे हुए हैं और ये केम शाफ्ट है। ये केम शाफ्ट है, ये लंबे रोकर है, ये छोटे रोकर है, ये लिफ्टर लगे हैं और ये वाल्ट्रोनक की मोटर लगी हुई है। जब वाल्ट्रोनक की मोटर इसको रोटेट करती है तो ये इसको वाल की लिमिट को ज़्यादा कर देती है। अगर वाल ने ज़्यादा और कम करने में ये इसकी वाल्ट्रोनक की मोटर से ऑपरेट करवाया जाता है। ये वाल्ट्रोनक जो शाफ्ट है ये वाली मोटर इसको रोटेट करती है। ये आप इसमें पिक्चर में समझ सकेंगे। ये इसकी केम शाफ्ट है, ये एक्सेंट्रिक शाफ्ट है और ये इसके स्प्रिंग लगे हैं। ये वाल्ट्रोनक है और ये छोटे लिफ्टर है और ये इसके लंबे रॉकर है। हमेशा इसकी इंजन जो BMW के इंजन होते हैं उसमें N54 इंजन के अलावा तकरीबन इंजनों में न्यू मॉडल में वाल्ट्रोनक आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ N54 इंजन में ये वाल्ट्रोनक नहीं आता। वाल्ट्रोनक फर्स्ट जनरेशन आई है, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट जनरेशन जो आई है वो आ रही है N42 इंजन में, N55 इंजन में, N20 इंजन में और B38 इंजन में। B38, B48, 58, N52, N55 इनमें और ये इंजनों में वाल्ट्रोनक अभी आ रहा है। तो आपको इस पिक्चर से बेहतर समझ आएगी कि ये असल में जो है ये चीज़ क्या है वाल्ट्रोनक। और एक बात ये कि ये इसके जो ये वाले स्प्रिंग है, मैं थोड़ा सा आपको इसका और जूम करके दिखा देता हूँ। ये वाली जो इसके स्प्रिंग आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये इसका स्प्रिंग, इसको बैठाने के लिए हमारे पास एक स्पेशल टूल होता है जिससे ये BMW के स्प्रिंग बैठाए जाते हैं। ये जो आपको ये वाला ये स्प्रिंग और ये वाले जो स्प्रिंग नज़र आ रहे हैं ये स्प्रिंग है। इसको बैठाने के लिए हमारे पास स्पेशल टूल होता है, उससे ये स्प्रिंग को बैठाया जाता है। तो और मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट किए हुए थे कि मदर भाई जो ये वाले टूल, ये स्प्रिंग बैठाने वाला अगर कोई टूल होता है, क्या होता है, किससे बैठाते हैं, तो वो हमें बता दें। बेसिकली ये तमाम इंजन, जितने भी इंजन हैं, इनके जो टूल हैं ये लहदा होते हैं, लेकिन कुछ देसी तरीके से भी बिठा लेते हैं। एक पेचकस के साथ, स्क्रू ड्राइवर के साथ भी बिठा लेते हैं। तो ये थी। और दूसरी, अगर मेरे किसी भाई को BMW की ट्रेनिंग्स, BMW का कोई डाटा चाहिए हो तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकता है। कोई फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसकी हेल्प मिलेगी, इसका डाटा मिलेगा आपको, एवरीथिंग इसका फ्री मिलेगा BMW का। अगर जितना मेरे पास होगा वो आपको फ्री मिलेगा। तो फ्रेंड, आपने अभी मेरे सिस्टम को देखा और मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ मेरे जो
व्यूवर थे वो मेरे से पूछ रहे थे, मेरे जो फ्रेंड्स थे, मेरे दोस्त थे, मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे, वो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको BMW का कोई भी डाटा चाहिए हो, जितना मेरे पास इल्म है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर किसी को BMW का कोई भी डाटा चाहिए हो तो वो मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकता है, और इंशाल्लाह जितना मेरे पास BMW का डाटा होगा, जितना मेरे पास नॉलेज होगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ दोस्त कमेंट करके कह रहे थे कि मदर भाई आपने वीडियो बनानी शुरू कर दी, क्या कर दिया। तो मेरा मकसद वीडियो बनाने का ये है कि जो मेरे दोस्त पाकिस्तान में बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं, उनके साथ एक अपना नॉलेज शेयर किया जाए। तो ये मेरा बेसिकली मकसद है, और ऐसा कोई मकसद नहीं है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।